हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंतुल भल्ला मैथ्स में आपका स्वागत है। मिलते हैं एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ। जैसे कि आप जानते हैं कि सीईटी 2026 की वैकेंसी कब की आ चुकी है और ये हमारा जो बैच सीईटी 2026 जो मैंने स्टार्ट किया है ओनली मैथ्स की सीरीज। तो बेटा इसके अंदर हम टाइप वाइज क्वेश्चन करवा रहे थे और आज हमारा जो सेकंड टॉपिक चल रहा है इसका एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है परसेंटेज का और उसमें उसके अलावा मैंने रूल ऑफ डिविजिबिलिटी भी करवा दी है। तो देखा जाए तो ये एज ए थर्ड मान सकते हैं अपने। इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसकी आज क्लास 5th है और लास्ट क्लास है। आज लास्ट क्लास तक हम इसे पूरा करते करते इसके 30 टाइप्स कंप्लीट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यस, तो बेटा मैंने आपका टाइम सेव करने के लिए थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया है ताकि बोर्ड पे पहले लिख के आपके लिए क्वेश्चंस रख दिए ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइप आ गया 24, त्रुटिपूर्ण तराजू। अगर आप नोट करना चाहते हो तो 1 मिनट का टाइम है, आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो जल्दी। यस, विजिबल हो रहा है अच्छी तरह? ठीक है, आप सुनो बेटा इधर। एक बेईमान व्यापारी खरीदते व बेचते समय, टाइप का नाम क्या है? त्रुटिपूर्ण तराजू। तराजू बेटा आप समझते हो ना, तोलने वाला कंडा जैसे अपने कह देते हैं। अगर आप वेट तोलते हो तब भी आप घोटाला कर रहे हो, और अगर आप खरीदते हो मतलब कोई आइटम तब भी घोटाला करते हो, और जब आप बेचते हो तब भी घोटाला करते हो। तो आपका लाभ प्रतिशत क्या होगा? जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आपने क्या फंडा लगाना है वो देखो इधर। बेटा मुझे ये बता दो, एक बेईमान व्यापारी बेचते समय भी और खरीदते समय भी 10% का धोखा करता है। तो आपने एक फॉर्मूला इसमें याद करना है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड में 100। सिर्फ इससे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। जब आप खरीदते समय और बेचते समय दोनों टाइम में क्या करते हो? धोखा करते हो। ठीक है, तो बेटा मुझे ये बता दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा? बेचते समय धोखा कर रहे हो 10 का, खरीदते समय भी 10 का धोखा कर रहे हो। x की वैल्यू भी क्या होगी? 10। y की वैल्यू भी क्या होगी? 10%। तो मुझे बता दो एक्स वाई मतलब 10 गुना 10 बटा में 100। सोल्व करेंगे, 1 तो 10 प्लस 10 20, 20 और 1 21। तो आपका जो शुद्ध लाभ होगा वो कितने परसेंट होगा? 21%। क्योंकि आपने क्या किया? खरीदते समय भी धोखा किया 10 का, बेचते समय भी 10 का धोखा किया। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? एक्स प्लस एक्स वाई बटा में 100। अब आ जाओ बेटा, सेम क्वेश्चन ये वैसे आपने करना है, मुझे बता दो कैसे करोगे थोड़ा। एक थोक व्यापारी अपने कपड़े की माप में खरीदते समय और बेचते समय 5% की ठगी करता है। कितने की हेराफेरी कर रहा है? बेचते समय और खरीदते समय 5% की। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो जल्दी। क्या लिखो यहाँ पे बता दो पहले। 5 प्लस 5 प्लस क्या करोगे? एक्स वाई मतलब 5 गुना 5 बटा में 100। तो बेटा बता दो, 5 5 10 प्लस 5 5 25। नीचे दो बिंदी है। अगर बेटा नीचे दो बिंदी है तो पॉइंट कहां लगेगा? 0.25, 25 से 2 डिजिट पहले, तो मतलब 0.25। तो आंसर क्या आ जाएगा? 10.25%। 10.25%, यही आपका आंसर है, फाइनल आंसर। ये ना बेटा, बेटा मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी प्रकार का, एनी टाइम आप मुझे मैसेज कर सकते हो, क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। जरूरी नहीं है जो मैं करवा रहा हूँ इसी में से सेंड करने हैं। कहीं से भी आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, कहीं से भी आपके पास कोई भी मैटर हो तो आप अपने पिक सेंड करो, सॉल्यूशन आपको हैंड टू हैंड मैक्सिमम, मतलब मेरा यही प्रयास रहेगा कि मिनिमम टाइम में आपके पास सॉल्यूशन आ जाए। और अगर आप ऐसे फोन पे बात भी करना चाहते हैं तो आप बात भी कर सकते हैं मुझसे। मेरा नंबर ये रहा आपके सामने, 9468643702। अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप अपना सजेशन भी बता सकते हैं मुझे। तो बेटा आप आ जाओ नेक्स्ट पे। कुल वस्तुओं के भागों को अलग अलग करना। इसमें क्या करता है बेटा? आपके पास टोटल कुछ आइटमें हैं, उसमें से आप कुछ हिस्सा तो कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेच देते हो, बाकी हिस्सा कोई लॉस पे बेच देते हो, कभी हानि पे, कभी ओनली जो आप जिस प्राइस पर आप आइटम लेकर आए हो उसमें बेच देते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो देखते हैं कैसे। बिल्कुल इजी है, सिंगल सिंगल लाइन का आंसर है। अब देखो बेटा इधर, एक दुकानदार कुल वस्तुओं का 2/3 भाग 15% पे। देखो बेटा, मैं कंफ्यूज करना चाहूँ तो आपको बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन में कंफ्यूज कर दूं, बट मेरा प्रयास रहता है कि जितने भी सॉल्यूशंस है सबसे बेहतर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जाए मिनिमम टाइम में और आउटपुट आपका मैक्सिमम रहे। तो बेटा देखो इधर,
एक दुकानदार कुल वस्तुओं का 2/3 भाग 15% पर। बेटा मुझे ये बता दो, 3 में से 2 हिस्से कह रहा है, 3 में से कितने कह रहा है, 2 हिस्से कितने भाग पर, 15% भाग पर। मुझे बताओ 3 में से 2 हिस्से बिक गए तो कितने हिस्से बच गए, एक हिस्सा। किस में से बच गया, 3 में से। उसको किस पे बेच रहा है, 9% की हानि। बेटा हानि क्या होती है, माइनस, गुना किससे करोगे, मल्टीप्लाई किससे करोगे, -9 से। बस इसको सोल्व करना, आंसर आ जाएगा। 3 5 15, तो 5 दूनी 10, 3 तिया 9, तो माइनस का 3। बता दो 10 में से 3 जाएगा तो 7%। ये क्या हो रहा है बेटा, कुल लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, प्लस का साइन आ रहा है तो मतलब लाभ हो रहा है। आंसर क्या आएगा, 7%। तो मैं साइड हो रहा हूं, तो आप नोट करना चाहते हो तो कर सकते हो जल्दी। फिर इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम टाइप का। देखिए बेटा इधर सेम, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को 3/4 भाग में, मतलब क्या कह रहा है कि 4 में से जो 3 हिस्से है ना वो तो 20% लाभ पर बेच रहा है। तो बता दो क्या लिखूं, 4 में से 3 हिस्से तो किस पे बेच रहा है, 20% लाभ पर। मुझे बताओ 4 में से 3 हिस्से बिक गए हैं तो कितने हिस्से बचे हैं, एक हिस्सा बचा है। कितने हिस्से बचे हैं, एक हिस्सा बचा है। उसको किस पे बेच रहा है, बची हुई वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेच देता है। क्रय मूल्य मतलब बेटा जितने की आइटम लाया उतने की बेच रहा है। तो मुझे बताओ, मान लो मैं 100 की चीज लेके आया हूँ, मैं 100 की बेच रहा हूँ, तो मेरा फिर प्रॉफिट क्या है, कुछ भी नहीं। मेरा लॉस क्या है, कुछ भी नहीं। मतलब मैं इसमें क्या कमा रहा हूँ, 0%। क्या कमा रहा हूँ, 0%। तो बेटा मल्टीप्लाई किससे करोगे, 0 से। किससे करोगे, 0 से। अब पहले इसको सोल्व करते हैं। 4 एकम 4, 4 5 20, 5 3 15, तो यहाँ लिख लो 15 प्लस। बेटा जीरो जिससे मल्टीप्लाई होती है उसे क्या बना देती है, जीरो। जीरो एक ऐसा नंबर है जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है वो क्या बन जाता है, जीरो। तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो। 15 में जीरो ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 15%। यही पूछा था, पूरे सौदे में लाभ प्रतिशत क्या है, 15%। तो बेटा इतने शॉर्ट सॉल्यूशन आपको कोई नहीं करवाएगा, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, राजस्थान में अगर आपका कोई भी भाई बंधु दोस्त मित्र कोई भी तैयारी कर रहा हो, जो सीईटी या किसी भी कंपटीशन की कर रहा हो जिसमें मैथ्स आता है, तो आप उसे जरूर सजेस्ट करो मेरा चैनल अंकुर भल्ला मैथ्स। तो बेटा इसमें अपने चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना, कमेंट भी जरूर करना है कि सर हमें ये नहीं समझ आ रहा है या समझ आ रहा है। तो बेटा आप अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट दोगे तभी चैनल ग्रो करेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करो। यस बेटा, नेक्स्ट टाइम ये नोट करो, फिर नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं। यस, क्या कह रहा है, 2 घड़ियों का कुल क्रय मूल्य 840 है। बेटा मेरे पास 2 वॉच है, क्रय मूल्य क्या होता है, CP1 भी कितने की है, सॉरी ऐसे नहीं कह रहा वो। 2 घड़ियों का कुल मतलब क्या कह रहा है, पहली और दूसरी दोनों घड़ियों को मिला के ना, जो घड़ियां कितने की है, 840 की। बेटा मान लो एक घड़ी ये वाली, एक घड़ी कोई और है मेरे पास, मैंने दोनों घड़ियां ली, एक घड़ी तो मेरे पास ये वाली है, एक घड़ी और है। तो मेरी दोनों घड़ियों का प्राइस क्या है, 840 है। कितना है ये, 840। तो कह रहे हैं कि पहले को तो 16% लाभ। तो बेटा इसका एलिगेशन मेथड मैं करवा रहा हूँ, सुन लो। पहले को तो 16% लाभ पर, और दूसरी घड़ी को, बेटा पहले को नाम दे दो आप फर्स्ट, क्या नाम दे दो फर्स्ट, और दूसरे को क्या नाम दे दो सेकंड। और दूसरे को 12% की हानि पर, बेटा इसको 12% की हानि पर बेच दो। तो माइनस क्यों लगाया, क्योंकि क्या है, हानि है। पूरे सौदे में ना लाभ होता है ना ही हानि होती है, तो बेटा क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, तो जीरो आएगा। तो बेटा यहाँ पे लिख दो जीरो, लिख दिया। अब मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, इनका डिफरेंस यहां लिखोगे। बेटा 16 में से जीरो गया 16। बेटा हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करोगे, दोनों में बड़ा कौन है, 16। तो 16 में से जीरो जाएगा, इन दोनों में बड़ा कौन है बता दो। बेटा 12 नहीं है बड़ा, इसमें बड़ा जीरो है। तो 12 तो 12 के आगे तो क्या है, माइनस। माइनस वाली संख्या प्लस से क्या होती है, माइनस वाली जो संख्या होती है वो प्लस से छोटी होती है। तो इसमें बड़ा कौन है, जीरो। तो बेटा जीरो में से माइनस करोगे, ये देखो इधर, जीरो में से माइनस करोगे किसको, 12 को। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 12। क्या आएगा, प्लस का 12। अब बेटा ये जो रेशियो आता है ना, ये किसका रेशियो आता है, सीपी का। ये किसका रेशियो आता है, क्रय मूल्य का, कॉस्ट प्राइस का। तो 12-16 रेशियो किसका है, कॉस्ट प्राइस का। तो 4 थी 12, 4 चौके 16। अब आपको क्या समझ आया, 3:4 में ये जो मेरी घड़ियां ये बटी हुई हैं,
पहली घड़ी के लिए मैंने कितनी पेमेंट की है 3 हिस्से, और दूसरी घड़ी के लिए मैंने कितनी पेमेंट की है 4 हिस्से। टोटल कितने हिस्से पेमेंट करी है 7 हिस्से। बुक वाला कितना कह रहा है रुपए में 840, मैं क्या कह रहा हूँ 7 हिस्से। तो बता दो 3 और 4 7, 7 की वैल्यू 840, तो 7 एकम 7, बेटा 7 इंटू 12 84 होता है। मुझे टेबल याद है, आप भी कर लो, बेनिफिट होगा। 7 एकम 7, 7 बारिया 84, पीछे बिंदिया। तो बेटा एक हिस्सा किसके बराबर है 120 के। तो मुझसे क्या पूछा है पहली घड़ी का क्रय मूल्य। पहली घड़ी के पास कितने हिस्से हैं 3 हिस्से हैं, तो बता दो एक हिस्सा 120 का, तो 3 हिस्से 12 तिया 36, पीछे बिंदिया 360। तो बेटा क्या लिख लोगे 3 गुना में कितना 120, 120 दिया 360, ये पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा आप खुद ही बता दो, एक तरीका तो ये इसमें पुट कर लो और माइनस कर लो, सेकंड तरीका कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 120 चौके, मुझे बता दो 12 चौके 48, पीछे बिंदिया, तो बता दो क्या आंसर आएगा 12 चौके 48 480। हमसे क्या पूछा था पहली घड़ी का क्रय मूल्य 360, अगर पूछता दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य तो बता देता मैं 480। बेटा सेम क्वेश्चन ट्राई करो मेरे साथ। बेटा ये मत सोचना कि हम तो दूर बैठे हैं, बेटा ये मान के चलो कि आपकी रेगुलर क्लास हो रही है और आप मेरे साथ फेस टू फेस कनेक्ट कर रहे हो। तो बेटा कैसे करोगे, आप कमेंट करो कि सर हम यस अपनी अटेंडेंस जरूर लगाएं कि सर हम रेगुलर रह रहे हैं। कल से आपने एक काम करना है, जो जो क्लास लगा रहा है बेटा उसको अपनी अटेंडेंस लगानी है। यस सर के नाम से मुझे समझ आएगा कि हाँ आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हो। नहीं तो बेटा मेरा पढ़ाने का क्या बेनिफिट आपको। कल से आप अटेंडेंस लगाओगे। क्या कह रहा है सुनो, एक व्यक्ति 1500 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदता है, तो बेटा टोटल सीपी क्या होगा बता दो। खरीदना मतलब क्या था सीपी, तो सीपी 1 प्लस सीपी 2, सेम क्वेश्चन है। कितना लिख दूं 1500। अब आगे क्या कह रहा है पहली पर 20% का लाभ, वही बेटा फर्स्ट, इसको दे दो सेकंड। पहली पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है 20% का, और दूसरी को 30% प्रॉफिट में बेच रहा है, ये लो 30% पे। और मैंने पूछा टोटल क्या हुआ, कहता सर 24%। कितना हुआ 24। बेटा मिड में वो वैल्यू आएगी जो इससे बड़ी होगी और इससे छोटी होगी, ये याद रखना आप। बता दो मुझे 24 में से 20 जाएगा तो 4, दोनों का डिफरेंस लिया जाता है, प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखोगे इसमें। 30 में से 24 जाएगा तो क्या बचेगा 6, क्या बचेगा 6, करते हैं ये यस। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3:2 आ गया। क्या रेशो आ गया 3:2। क्या पूछता है दोनों का क्रय मूल्य, रेशो में क्या आ गया 3 हिस्से इसके हैं 2 हिस्से इसके हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो है उसके हिस्से तो 3 है, सेकंड जो आर्टिकल है उसके हिस्से कितने हैं 2, तो टोटल कितने हिस्से हो गए 5, 3 और 2 5, 5 हिस्से की वैल्यू कितनी दी हुई है, सीपी कितना दिया हुआ है 1500। एक हिस्से की वैल्यू 300, एक हिस्से की वैल्यू 300, तो बता दो पहले पे कितने हिस्से हैं 3 हिस्से हैं, तो 300 तिया 900, तो बेटा पहले पे क्या आ जाएगा 900, दूसरे पे 300 दूना 600, आंसर क्या आएंगे 900 और 600। अब नोट करो फिर आगे करवाते हैं, 4 टाइप अभी और पड़े हैं बेटा, जल्दी करो। आई थिंक नोट हो गया होगा, तब तक मैं सेटअप कर रहा हूँ। बेटा रेगुलर पढ़ना, बार बार कह रहा हूँ, मैथ्स को आप रेगुलर करोगे तभी आपको सेट आएगा। और बेटा वीडियो को अगर आप एक बार आप स्टार्टिंग में जब अगर आपने कभी मैथ्स नहीं किया हुआ या बहुत कम किया हुआ है तो वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार देखो, तभी आपके माइंड में फिट होगा, अदरवाइज फिट नहीं होंगे क्वेश्चंस। और बेटा मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कंपटीशन में हर टाइप का क्वेश्चन देने का प्रयास किया, और बिल्कुल शॉर्ट सॉल्यूशन के साथ जितना अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है वो मैंने ट्राई किया कि आपको प्रोवाइड करवाया जाए। देखो बेटा क्वेश्चंस करने के काफी टाइप तरीके होते हैं, ठीक है, लेकिन आपके लिए सबसे बेस्ट मेथड करवाया हुआ है इसमें, आपको समझाया भी है और क्विक अप्रोच भी बताइए कि आपने कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस को। अब देखो बेटा नेक्स्ट टाइप आ गया हमारा 27।
हेडिंग डालेंगे टाइप 27। अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद भी, लिखो अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद भी अंकित मूल्य पर ही बेचने से लाभ, बाद भी अंकित मूल्य पर बेचने से लाभ। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 इसमें, एक वस्तु को 20% की छूट देने के बाद भी, एक वस्तु को 20% की छूट देने के बाद भी दुकानदार को 10% का लाभ होता है, बाद भी 10% का लाभ होता है। एक वस्तु को 20% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है। यदि कोई छूट ना दी जाए, यदि कोई छूट न दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? आप सुनो बेटा इसका सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। किसी वस्तु को 15% बट्टे पर, बेटा बट्टा क्या होता है? छूट ही। किसी वस्तु को 15% बट्टा पर बेचने पर 19% का लाभ होता है। बेचने पर 19% का लाभ होता है। यदि बट्टा ना दिया जाए, यदि बट्टा न दिया जाए तो 20% तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये भी इतना हो जाएगा। टाइप 28, देखो बेटा इधर क्या कह रहा है? काल्पनिक क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। काल्पनिक क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। सुनो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 5% कम मूल्य पर खरीदा होता, यदि उसने इसे 5% कम मूल्य पर खरीदा होता, कम मूल्य पर खरीदा होता और 80 रुपए अधिक में बेचा होता, और 80 रुपए अधिक में बेचा होता, अधिक में बेचा होता तो 20% का लाभ होता। तो 20% का लाभ होता। मेज का प्रारंभिक क्रय मूल्य, तो मेज का प्रारंभिक सीपी। सॉल्यूशन इसका नेक्स्ट यहां पे करवाया जाएगा। आप देखो बेटा
अब आगे आपका वैसे टाइप कौन सा आ जाएगा, ये 28 हो गया ना बेटा। बाकी दोनों टाइप के एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि जल्दी अपना कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस फिर। टाइप 29। अब देखो इधर, किसी वस्तु को 550 रुपए में बेचने पर किसी, पहले टाइप का नेम ही लिख दो, एक ही वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ या हानि। एक ही वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ या हानि। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 1, किसी वस्तु को 550 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु को 550 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ 450 रुपए में बेचने पर हानि के बराबर है। 450 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है तो वस्तु का सीपी, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो बेटा टाइप 30 क्या कह रहा है, हेडिंग डाल लो पहले। बट्टों की श्रेणियों में ग्राहक या दुकानदार के लिए लिखो, बट्टे की श्रेणी के लिए तो ग्राहक या दुकानदार के लिए बेहतर विकल्प, ग्राहक या दुकानदार के लिए बेहतर विकल्प। देखो क्वेश्चन इसका, 10,000 की राशि पर 40% की अकेली छूट। 10,000 की राशि पर 10,000 की राशि पर 40% की अकेली छूट, 40% की अकेली छूट और 30% तथा 10% की दो क्रमिक छूटों में अंतर बस इतना ही था। आप सुनो बेटा इधर, बेटा ये जो बाकी इसके क्वेश्चंस मैंने नहीं लिखवाए हैं ये आपको शीट पे मिल जाएंगे। आप बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मेरे नंबर पे कमेंट कर देना कि सर मुझे शीट चाहिए, आपको हैंड टू हैंड पीडीएफ मिल जाएगी। जिन बच्चों ने भी मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया उनको भी मैंने शीट प्रोवाइड करवा दी है। आपको भी मैंने यही बोला है कि जिसको चाहिए आप मुझे चाहे व्हाट्सएप पे चाहे यूट्यूब पे कमेंट कर देना, अपना नंबर दे देना या व्हाट्सएप पे हाई लिख के कि सर मुझे शीट चाहिए, तो आपको शीट मिल जाएगी। उसमें बेटा विद सॉल्यूशन है सारे के सारे क्वेश्चन और टाइप वाइज भी है। अब देखो बेटा इधर स्टार्ट करते हैं, क्या कह रहा है, एक वस्तु को 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है। बेटा मुझे बता दो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, डिस्काउंट क्या होता है, कितने परसेंट है 20। 20% का लाभ क्या होता है, प्रॉफिट कितने परसेंट का है 10% का। बेटा जब जब डी दिया हो पी दिया हो आपको एक ही काम करना है, क्या करना है, एमपी और सीपी का रेशियो निकालोगे, बताया था मैंने। बेटा याद करो हमने क्वेश्चन किए थे, एमपी मतलब अंकित मूल्य, सीपी बोले तो क्रय मूल्य। बेटा एम के साथ मैंने क्या कहा था, एमपी, एमपी दोनों में पहले 100 लगाओ, क्या लगाओ 100। एम के साथ क्या आएगा पी, एम पी। सी के साथ सी डी, कहते हैं ना सी डी लेके आनी है तो सी डी। बेटा ऊपर प्लस आएगा नीचे माइनस। एमपी में क्या हरियाली है, हरियाली किसका सिंबल है, पॉजिटिविटी का। किसका सिंबल है, पॉजिटिविटी का। ऊपर पॉजिटिव आएगा तो नीचे नेगेटिव आएगा। सबसे पहले इनका रेशियो फाइंड करो,
बेटा 100 प्लस पी, 100 में 10 जोड़ो 110, 100 में से डी माइनस करो, 100 में से 20 गया तो क्या आया 80, बिंदिया से बिंदिया कैंसर। अब मुझे बता दो आइटम कितने की लेके आए हो 8 रुपए की, अंकित मूल्य क्या दिया हुआ है 11 रुपए, मतलब क्या है बेटा जो स्टिकर लगा हुआ है वो 11 का लगा हुआ है, कितने का लगा हुआ है 11 का, और आप कितने का लेके आए हो 8 का, आप कितने का लेके आए हो 8 का। अब मुझे ये बता दो पहले वो कह रहे हैं यदि कोई छूट ना दी जाए, बेटा आप मुझे बता दो आप आइटम 8 रुपए की लेके आए हो, ठीक है, और जो आपने स्टिकर लगाया वो कितने का लगाया है 11 का। आपने क्या कहा, सुनो बेटा इधर, आपने क्या कहा ये शर्ट पे जितने का प्राइस जितने का भी स्टिकर लगा हुआ है, मान लो इस पे 11 रुपए का स्टिकर लगा हुआ है और मुझे ये 8 रुपए की आई है और मैं कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा, तो मैं कितने में आइटम बेच रहा हूँ 11 रुपए की। तो बेटा इससे क्या समझ आया मुझे, मुझे ये समझ आया जो मेरा मार्केट प्राइस है और एसपी है मतलब सेलिंग प्राइस, दोनों ही क्या है सेम है, दोनों ही क्या हो गए सेम हो गए। इतने जितने का स्टिकर लगा हुआ है मैं कोई छूट नहीं दे रहा, मैं आइटम उतने की बेच रहा हूँ, तो दोनों का क्या है विक्रय मूल्य क्या है समान है, दोनों का विक्रय मूल्य क्या होगा समान। अब मुझे बताओ 8 की आइटम आई, कोई छूट नहीं दी, 11 की मैंने बेची, जितने का स्टिकर लगे उतने की बेच रहा हूँ, 8 पे कितने का प्रॉफिट कमा रहा हूँ 3 का। तो बता दो बेटा 1/8 मैंने क्या याद कराया 12.5, तो 3/8 क्या हो जाएगा, 3 गुना कर दो 12.5 का, 12 तिया 36, आधा तिया 1.5, 37.5 क्या आएगा 37.5%। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता तो आपने एक काम करना है, परसेंट के लिए क्या लगाते हो 100, ये तो बेटा फ्रैक्शन में हो गया, परसेंट के लिए क्या लगाते हो 100, 2 चौके 8, 2 इंटू 50, 100, 2 दूनी 4, 2 25, 25 या 75, 75 का आधा क्या आएगा 37.5। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लेना, तभी बार बार बोलता हूँ कि फ्रैक्शंस याद करो, आपको बहुत बेनिफिट होगा इस चीज का। तो बेटा सेम क्वेश्चन है, अभी आप करके दिखाओ मेरे साथ साथ। सबसे पहले मुझे ये बता दो किसी वस्तु को 15% बट्टा, बट्टा क्या होता है डिस्काउंट, तो बेटा डी की वैल्यू क्या होगी 15, बेचने पर 19% का लाभ होता है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 19 का, कितने का हो रहा है 19 का। तो बेटा सबसे पहले फॉर्मूला लिखा करो ताकि आपको एक बार याद हो जाए ये वाला फॉर्मूला, 100 प्लस माइनस एम के साथ क्या आता है पी, सी के साथ क्या आता है डी, 100 में पी ऐड करो, पी कितना है 19, 119, 100 में से डी माइनस करो क्या आएगा 85, क्या आएगा 85। बेटा ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 119 भी आता है और 85 भी आता है, बता दो 17 का टेबल, वेरी गुड, किसका टेबल है 17 का, तो 17 7 119, 17 5 85। तो क्या समझ आया, क्या समझ आया बेटा, आर्टिकल मैं कितने का लेके आया हूँ 5 रुपए का, मैंने स्टिकर कितने का लगा दिया 7 रुपए का, आप आए मेरी शॉप पे कि कोई डिस्काउंट है, मैंने कहा नहीं कोई डिस्काउंट नहीं है, तो मैं आइटम कितने की बेच रहा हूँ 7 रुपए की, कितने की बेच रहा हूँ 7 की, 5 की लाके 7 की बेच रहा हूँ, मतलब क्या समझ आया, जो मेरा मार्केट प्राइस है वही मेरा क्या है सेलिंग प्राइस भी है, दोनों सेम है, 5 की चीज 7 में बिक रही है, तो 5 पे कितने का प्रॉफिट कमा रहे हो 2 का। मुझे बता दो 1/5 मैंने क्या याद कराया है 20, तो 2/5 क्या हो जाएगा 40, डबल हो गया उसका, तो 40%। अगर आपको ऐसे नहीं आता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परसेंट के लिए क्या लगाते हैं 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और साथ में क्या आएगी 0, तो बेटा 20 दूनी 40%, आंसर क्या आ जाएगा 40%, क्या आएगा 40%। जल्दी ये दोनों नोट करो, फिर नेक्स्ट टाइप पे आते हैं 28 पे। अब देखो बेटा नेक्स्ट टाइप, एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है, बेटा मैंने स्टार्टिंग का क्या मान लिया सीपी क्या है 100, क्या मान लिया 100, मैं कितने में बेच रहा हूँ 10% लाभ पर, तो मैं कितने में बेच रहा हूँ, कितने में बेच रहा हूँ 110, कितने में बेच रहा हूँ 110। अब क्या कह रहा है यदि उसने इसे 5% कम मूल्य पर खरीदा होता, बेटा अब नया सीपी क्या आ गया, ये सीपी 2 आ गया, नया सीपी कितने कम में खरीदा होता 5% कम में। मुझे बता दो 100 का 5% का होता है 5 रुपए, 100 की आइटम ना लाके कितने में खरीदी होती 95 में, और क्या कह रहा है 80 रुपए अधिक में बेचा होता, बेटा पहले आइटम कितने की बेच रहा था 110 की, अब कितने में बेच रहा है 80 रुपए अधिक, सीधा मत लिख देना 190 यहाँ पे, ऐसे नहीं आ सकता, अधिक में बेचा होता तो 20% का लाभ, बेटा सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है इसमें 20% का लाभ होता। मुझे बता दो लाभ या हानि हमेशा किस पे होते हैं क्रय मूल्य पे,
अब नया क्रय मूल्य क्या है? अब नया क्रय मूल्य क्या है? 95 है। नया क्रय मूल्य क्या है? 95। जो भी लाभ या हानि होगा वो 95 पे होगा। कितने का कह रहा है? 20% का। बता दो 95 का 20% क्या होता है? 95 का 10% होता है 9.5। 20% क्या हो जाएगा? 19। 9.5 का डबल 95 में 19 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 114। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 114। क्या लिखोगे? 114%। क्या लिखोगे? 114%। मुझे बता दो 110% से वैल्यू कहां पहुंच गई? 114% पे। कितनी बढ़ गई? 4%। वो कितनी कह रहा है? 80। वो कितनी कह रहा है? 80। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 0। 1% की वैल्यू 20। तो 100% की बता दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? 2000। तो स्टार्टिंग का जो क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य अपने आप में कितने परसेंट होता है? 100। 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 2000। तो स्टार्टिंग में जो प्राइस था वो हमारा क्या था? 2000 रुपए इसका क्रय मूल्य था। तो बेटा ये थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस में आता है, तो आप इसको थोड़ा सा एक दो बार रिवाइज करोगे आ जाएगा। वैसे तो सारे क्वेश्चन अपने आप में अच्छे हैं, बट कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं, थोड़े से टेक्निकल होते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है हमें कि हाँ इसमें क्या टेक्निक लग सकती है, उससे भी क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाता है। अब आ जाओ नेक्स्ट टाइप पे। बेटा ये क्वेश्चन इजी है, बस आपने इसमें लैंग्वेज को पकड़ना है। लैंग्वेज को पकड़ के आप क्वेश्चन आपका कुछ भी नहीं है, हलवे जैसा क्वेश्चन है बिल्कुल, 1 सेकंड में हो जाएगा। पढ़ो पहले। एक ही वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ या हानि। क्या कह रहा है वो सुनो। किसी वस्तु को 550 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ। मुझे बता दो बेटा प्रॉफिट कब होता है? लाभ कब होता है? जब सेलिंग प्राइस तो ज्यादा होता है और सीपी कम होता है। ठीक है, तो मुझे बताओ अगर आप एक वस्तु पे लाभ चाहते हो तो क्या लिखोगे? एक एसपी माइनस सीपी। तो ये क्या कह रहा है? 550 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ। तो बेटा एक पर लाभ होता है एसपी माइनस सीपी। 550 पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 550 लिख दो, कुछ नहीं लिखना, इक्वल का साइन लगा दो। आगे क्या कह रहा है? प्राप्त लाभ 450 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। बेटा हानि कब होगी मुझे ये बता दो। हानि कब होती है? जब क्या हो? सीपी ज्यादा हो, मतलब आपकी कॉस्ट तो ज्यादा हो, सेलिंग प्राइस कम हो। अब आ जाओ इधर, इक्वल का साइन लगाओ। 450 में बेच रहे हो तो 450 लिख दो। क्या लिखोगे? हानि हो रही है तो क्या आएगा? सीपी माइनस एस। बराबर क्यों लिखा? क्योंकि इसने बोला बराबर है, तो बेटा इसको मैंने इक्वल कर दिया। सबसे पहला काम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना। क्या बताया था? जितना क्वेश्चंस जो ये डिविजिबिलिटी रूल कराए, जितना कटता सबसे पहले वो काटो। बेटा बिंदिया से बिंदिया काट दो। 5 से काटा, 5 11 55, सॉरी 5 में 45। बेटा 11 को मल्टीप्लाई करो, अंदर ले जाओ 11 को, 11 एसपी माइनस 11 सीपी, 9 सीपी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 सीपी माइनस 9 एसपी। क्या आ जाएगा? 9 सीपी माइनस 9 एसपी, यही आएगा। तो बेटा ये ना इससे थोड़ा सा भी स्पेस कम है, मैं शॉर्ट से बताता हूँ, फिर मुझे क्वेश्चन अब करना पड़ेगा। मैं इसका शॉर्टकट बता देता हूँ डायरेक्ट, आपको उसमें इजी हो जाएगा थोड़ा। देखो मुझे बता दो, आप 550 की एक आइटम बेच रहे हो, फिर इसमें जो प्रॉफिट हो रहा है और 450 रुपए में बेचने पर हानि के क्या है? बराबर है। तो बेटा इसमें आप क्या करो? दोनों को जोड़ के आधा कर। इसका शॉर्टकट याद रखना, आज के बाद जब भी बोले उतना ही लाभ होता है जितनी की हानि। बताऊंगा कि ऐसा क्यों किया। तो 550 450 जोड़ो, डिवाइड कर दो 2 से। अभी जो बेटा मेथड करवा रहा था ना वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा आपके लिए, और इसमें स्पेस कम है, थोड़ा स्पेस की वजह से नहीं करवा रहा मैं। तो यहाँ पे क्या लिखो बता दो? 550 450 को ऐड करो, 500 400 900 1000। तो आइटम कितने की होगी? 500 की। आइटम कितने की होगी? 500 की। कितने का क्रय मूल्य था? 500 का। अब आप अपने क्वेश्चंस को क्रॉस चेक भी कर सकते हो। कैसे? मुझे बताओ, एक आइटम आप 500 की लेके आए हो, 550 की बेच रहे हो, कितने का प्रॉफिट है? 50 का। एक वही आइटम है 500 की लेके आया, मैं 450 का बेच रहा हूँ, कितने का घाटा है? 50 का। तो क्या बोला क्वेश्चन में? पढ़ो, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है? 100% हो रही है। आप चेक करो, 500 की लाए 550 की बेची, 50 का फायदा लाभ। 500 की लाए 450 में बेच रहे हो, 50 का घाटा। उसने कहा जो जितना लाभ होता है उतनी हानि होती है। दोनों 50-50 डाटा सेट बैठ रहा है, मतलब आपका आंसर यही है। बेटा वैसे भी मैं आपको करवा दूंगा,
आप कमेंट कर देना, अगर पूरा सॉल्यूशन कराना है मैं करा दूंगा। अभी यहाँ स्पेस कम है, इस वजह से मैं नहीं करवा पा रहा। अब देखो बेटा इधर क्या कह रहा है, लास्ट, आज का बेटा लास्ट आ गया टाइप, और ये भी आपका खल्लास। कौन सा चैप्टर हो गया ये, प्रॉफिट एंड लॉस। अब बेटा देखो क्या कह रहा है, 10,000 की राशि पर अमाउंट कितनी दी हुई है, 10,000। 10,000 की राशि पर 40% की एक छूट। बेटा एक तो छूट आपको मिल रही है 40% की, डायरेक्ट 40% निकालो पहले। दो बिंदिया से दो बिंदिया माइनस करो, 40 इंटू 100 4,000। कितने की छूट मिल रही है, 4,000 की। और आपको दूसरी छूट क्या कहता है, 30% और 10%। बेटा मैं शॉपकीपर हूं, मैंने कहा एक तो छूट है आपके पास 40% की, और दूसरी साइड छूट है 30% और 10% की। दोनों का मतलब अलग अलग है। 40% तो डायरेक्ट निकाल दिया, 30 और 10 का मतलब क्या है वो सुनो। बेटा सबसे पहले आप 10,000 का 30% निकाल दो। दो बिंदिया से दो बिंदिया कैंसिल, क्या आया, 3,000। क्या आया, 3,000। यही आया। अब मुझे वो बताओ सेकंड छूट क्या कह रहा है। बेटा जो सेकंड छूट मिलेगी ना, वो 10,000 में से 3,000 पहले कम करो, क्या आएगा, 7,000। तो 7,000 का 10% कम करोगे तो 7,000, 7,000 का 10% निकाल दोगे। दो बिंदिया से दो बिंदिया क्या आ जाएगा, 700। तो टोटल कितने की छूट हुई, 3700 की। कितने की छूट हुई, 3700 की। तो कह रहा है दो क्रमिक छूटों में अंतर बता दो। बेटा ये 4,000 की छूट है, ये 3700 की छूट है। तो 4,000 में से 3700 जाएगा तो क्या आएगा आंसर, 300। कितने की छूट हुई, 300 की। 300 10,000 का कितने परसेंट है, 3% है। परसेंट में पूछे तो आंसर बता देना 3, और अगर वैल्यू में पूछे तो बता देना 300 रुपए। तो बेटा तो आज आपका ये चैप्टर होता है समाप्त। तो आपको मैंने बार बार एक ही बात कही है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं फिर एक बाद में एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ। अभी आप मुझे जाने की इजाजत दें। थैंक यू।